फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं जो पिछला सेशन था बुधवार का, जिसमें एक्सपायरी भी थी, उस दिन से रिलेटेड वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर हूं तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए। तो उस दिन को छोड़ दीजिए। बाकी मैं बीच में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूरे दिन था और उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त हमें एक इंट्राडे के अंदर हमें प्रॉफिट्स देखने को मिले। अगर मैंने उसके अंदर 6 स्क्रिप्ट बताई थी तो उसमें से 4 हमने प्रॉफिट में क्लोज की। और हां, बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर मैंने स्प्रेड्स बनाए थे, तो उसमें जरूर एक में 12 रुपए का नुकसान और एक में 26 रुपए का नुकसान रहा। इसको छोड़ दें तो जिंदल स्टील के अंदर मैंने 3 बार ट्रेड लिया इंट्राडे के अंदर, जिसमें 2 बार प्रॉफिट में क्लोज किया और एक पोजीशन को मैंने कैरी किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास ग्रुप के अंदर दोनों तरफ की पोजीशन है, शॉर्ट साइड पर भी है, लॉन्ग साइड पर भी है। और इस टाइम जब ये मैं वीडियो 19 तारीख को शाम को 5:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो SGX निफ्टी है वो 270 पॉइंट्स नेगेटिव साइड पर ट्रेड कर रही है। यानी जहां हम क्लोज हुए वहां से 270 पॉइंट 16,300 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो एक जबरदस्त नेगेटिव साइड का इंपैक्ट देखने को इंडेक्स में मिल सकता है। अगर आप मेरे साथ मेरे ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मेरी ईमेल आईडी है, आप उसके ऊपर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मेल कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने एक बहुत अच्छी विंडो दी है। अगर आप पहले 50 मेंबर्स के अंदर हुए तो लाइफ लॉन्ग एक सर्टेन अमाउंट जो मंथली बेसिस पे रहेगा वो हमेशा के लिए रहेगा। आप मंथली बेसिस उसको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई उसके अंदर गेन नहीं होगा। और ऐसे नहीं कि आप सीधा डायरेक्ट मुझे ज्वाइन कीजिए, पहले 7 दिन आप मुझे एनालाइज कीजिए, मेरी परफॉर्मेंस को देखिए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप खुद बिल्कुल मेरे ग्रुप से एग्जिट हो सकते हैं। हफ्ते के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपने मेरे साथ कंटिन्यू करना है या नहीं, चॉइस आपकी। तो अब बात करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज इन 10 स्टॉक्स के अंदर हो सकती है, जिसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो सबसे पहले स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट का। अगर आपने जो पिछला सेशन वेडनेसडे का रहा उसके अंदर इंट्राडे के अंदर एक बड़ी मूव, आप अंदाजा लगाइए, जहां से स्टॉक खुला 7400 के आसपास से, जो इसने हाइज लगाए वो 7700 के। इंट्राडे के अंदर 300 पॉइंट का एक मूव देखने को मिला और यह एक्सपेक्टेड भी था। कई दिनों से यह गिरावट स्टॉक दिखा रहा था और हमने इसको 7250 के आसपास मैंने कहा था, या 7400 के नीचे जहां मिले आप लॉन्ग कर लीजिएगा, जिनकी पोजीशन मैंने बनवाई हुई थी। सारी मूविंग एवरेजेस को एक ही दिन में क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो 20 तारीख का सेशन होगा, 20 अगस्त का, ओपनिंग हमें एक डाउन साइड मिल सकती है, वो भी बड़े गैप से। तो उसका इंपैक्ट तकरीबन इंडेक्स के 90% जो स्टॉक्स हैं उन सभी पर देखने को मिलेगा, तभी तो इंडेक्स गिरेगा। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यह स्टॉक 7450 के नीचे जाएगा। मैं जहां क्लोज हुआ है वहां से तकरीबन 170 पॉइंट्स नीचे की बात कर रहा हूं। गैप डाउन ओपनिंग जरूर हो सकती है, लेकिन यह स्टॉक के लिए एक बड़ी सपोर्ट होगी। गिरावट में मिले तो फिर से ले लीजिए जो चूक गए थे। अब बात करते हैं आईओसी। देखो, आईओसी ने एक बुलिश डोजी क्रिएट किया है, डोजी नहीं कह सकते,
हां, नीचे से एक अच्छी मूव मिली 104 से ऊपर। इस स्टॉक पर मैंने बिल्कुल ट्रेड करने से मना किया हुआ है कि इसके अंदर मूवमेंट दिखती नहीं है, बहुत ही स्लो मूविंग स्टॉक है, तो इससे दूर ही रहिए। बाकी गेल, अगर हम गेल की बात करें तो 2-3 मूविंग एवरेजेस के बीच में फंसा हुआ है। देखिए, जब तक ये 148 के ऊपर फिर से क्लोजिंग नहीं देता, कोई बड़ी उम्मीद मत करिएगा। हां, 148 के ऊपर मूव मिलेगी तो हम 155 के टारगेट के लिए लॉन्ग ले जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रही है, एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, हो सकता है कि हम खुले ही 144 के नीचे। तो इमीडिएट कोई ट्रेड मत लीजिएगा, पहले मार्केट को स्टेबल होने दीजिएगा। गिरावट आए भी तो अपॉर्चुनिटीज बाइंग साइड पर ही देखिएगा, क्योंकि शॉर्ट की मार्केट, देखिए मार्केट जब चलती है तो छोटे मोटे 3-4% के करेक्शंस आते हैं। मैं बहुत बड़े करेक्शन की बात तब करता हूं जब हाई से करेक्शन 10% से ज्यादा का हो जाए। उस केस में क्या होता है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं नेगेटिव साइड पर, जबकि 3-4-5% को मैं करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन मानता हूं। तो उसी का ये पार्ट हो सकती है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर बहुत बड़ी निफ्टी के अंदर गिरावट भी अगर कंटिन्यू होती है तो मुझे नहीं लगता कि 15,500 के नीचे इंडेक्स जाएगा। 300 के आसपास खुल सकते हैं हम, तो हो सकता है कि यह स्टॉक आपको 142-143 की टेरिटरी में दिख जाए। आपका मन करे तो लॉन्ग करिए हेजिंग के साथ। मेरे पास अपनी पोजीशन है, मैं इसको 155 के टारगेट के साथ होल्ड करके बैठा हुआ हूं। टाटा मोटर्स, देखिए अगर किसी ने मेरी वेडनेसडे को तो मैंने वीडियो पोस्ट की नहीं, वेडनेसडे के सेशन के लिए जो ट्यूसडे के सेशन के लिए जो वीडियो पोस्ट की थी, मैंने आपसे क्या कहा था कि 299 के नीचे अगर ट्रेड करने को मिले तो आप 300 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं 290 के टारगेट के लिए। और आज के दिन में देखिएगा, जो पिछला सेशन क्लोज हुआ है वो 293.30 का ही है, यानी जो मैंने कहा था उसमें 1 से 2 रुपए की अभी कमी रह गई है। लेकिन जिसने अभी भी पोजीशन होल्ड रखी हुई है शॉर्ट साइड पर, मेरे को यह लगता है कि हो सकता है कि 286-285 तक के टारगेट आपको जो नेक्स्ट सेशन होगा फ्राइडे का, उसमें आपको देखने को शायद मिल जाए, और वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी 285 पर लॉन्ग करने की, क्योंकि 283 की टेरिटरी में यह स्टॉक बार बार जा रहा है, तो उसको ब्रेक नहीं करता। नेगेटिव साइड पर खुलने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि यह स्टॉक 285 को ब्रेक करेगा। एक अच्छा प्राइस होगा बाय करने के लिए, वहां पर पुट को बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा 285 के आसपास। यूपीएल, देखिए यूपीएल का मेरा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन है और वो पोजीशन भी 790 से है। पुट मेरे पास थी और एक काम मैंने किया था, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं इस पुट का प्रॉफिट लेके पुट को नीचे शिफ्ट करूंगा, और वो मैंने 750 के आसपास वाली जो पुट थी उसको लॉन्ग किया और 790 की पुट का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब अगर 750 के नीचे ये स्टॉक जाएगा तो मुझे एडिशनल थोड़ा सा लॉस हो सकता है, एडिशनल। और जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रही है, एक नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि फिर से हम 740 के आसपास दिखें, तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी काफी लो पर ट्रेड कर रहा है। तो जब आरएसआई बहुत लो पर ट्रेड करता है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एक बाउंस मिलने की। तो उसी बाउंस के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि डिप पर आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट तो कर नहीं पाएंगे। गैप डाउन खुला तो आप ये मानिए कि अगर 762 की क्लोजिंग है, 16, 18, 20 रुपए अगर नीचे खुल गया तो वहां जाके क्या शॉर्ट करेंगे। तो डिप पर बाइंग की ही स्ट्रेटजी रहेगी। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने
कोशिश की अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस करने की और खुला भी 2790 के आसपास, लेकिन ऑटो सेक्टर में एक इंट्राडे के अंदर गिरावट दिखी और यह लोअर साइड की तरफ ही क्लोज हुआ है। 2764 के आसपास की इसकी क्लोजिंग मिली है। एक चीज का हमें इस महीने नुकसान हो रहा है, अगर यह बाउंस नहीं दिखा तो जो हमने 2750 की पुटें खरीदे थी उसमें हमें एक अच्छा नुकसान हो जाएगा, जो हम हेज करके पोजीशन को कैरी कर रहे थे। हमारी गलती थी, एक बार स्टॉक ने 2855 के हाइज लगाए थे, लेकिन हमें भी लालच आ जाता है, इसलिए हम एग्जिट भी नहीं हो पाए। तो जिसको नया ट्रेड लेना है क्लोजिंग बेसिस पे 2800 क्रॉस करके क्लोजिंग मिले तो ही लीजिएगा, अदरवाइज जो फ्राइडे का सेशन होगा हो सकता है इसके अंदर हम 70 से 80 पॉइंट नीचे खुले, हो सकता है कि हम 2700 के आसपास खुले। 2700 पे खुले तो सेंटीमेंट समझ लीजिए स्टॉक के वीक हो जाएंगे, उस केस में ये 2600 भी दिखा सकता है। तो 2700 के आसपास जाके मत खरीदिएगा, जिसको खरीदना हो 2800 के ऊपर खरीदिएगा, क्योंकि वहां पर सेंटीमेंट सारे लॉन्ग साइड पर कन्वर्ट हुए होंगे, लेकिन जिसकी उम्मीद अभी केवल 1% भी नहीं है। तो मेरे को यह लग रहा है कि अगर गैप डाउन खुले 2700 के आसपास खुले इसके अंदर, तो हो सकता है कि यह स्टॉक आपको 2600 की टेरिटरी में जाता दिखे। मैं शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन हां लॉन्ग को भी अवॉइड करने की बात कर रहा हूं। टाइटन, देखिए टाइटन एक डोजी क्रिएट किया है और हायर साइड की क्लोजिंग दिखाई है पिछले सेशन में। मेरा यह मानना है कि आपको यह स्टॉक एक बार 1835 और 1800 के बीच में जरूर मिलेगा, तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, यहां पर कुछ मत कीजिए। टीसीएस, देखिए टीसीएस मैंने अपने ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शॉर्ट रिकमेंड किया हुआ है और मैंने तो खैर उसमें पोजीशन कटवा दी। आप देखिए आरएसआई 85 की आरएसआई पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मैंने जो इसके अंदर शॉर्ट करवाया था वो तकरीबन प्राइस था 356970 के आसपास का था और साथ में कॉल बाय की थी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हमारा रिस्क था वो केवल 40 रुपीज का था ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए हमने ट्रेड लिया था, लेकिन हम केवल 5 से 6 रुपए ही प्रॉफिट लेके निकल गए। हमने सोचा कि अगले दिन छुट्टी है, उसके बाद अगले दिन कैसी मार्केट खुले, लेकिन जैसा मार्केट का रुख दिख रहा है एक बहुत बड़े नेगेटिव साइड पर मार्केट खुल सकती है। हो सकता है कि टीसीएस आपको 60 से 70 रुपए फ्राइडे के सेशन में नीचे दिख जाए, तो बाइंग बनेगी 3435 और नीचे की तरफ 3360 के बीच में। वहां पर आपका मूड हो तो आप लॉन्ग कीजिएगा, शॉर्ट आप कर नहीं पाएंगे कि हो सकता है गैप डाउन खुले। और हमने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लिया था। मारुति, देखिए मारुति कंसोलिडेट कर रहा है, पहले ये 7000 ब्रेक नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये ऊपर की तरफ 7000 क्रॉस नहीं कर पा रहा। पिछले 3 दिन की जो इसकी मूव रही वो 7000 से नीचे ही रही और नीचे ही क्लोजिंग आप ये दे रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जैसा एक 300 पॉइंट 250 पॉइंट का गैप डाउन खुल सकता है निफ्टी के अंदर, हो सकता है कि ये स्टॉक ही आपको 6700 के नीचे दिखे। तो 6710 बहुत जबरदस्त सपोर्ट थी, अगर ये ब्रेक होता है तो जो रिसेंटली लोस तो नहीं कहूंगा, जो मई के लो थे तकरीबन 6500 के, हो सकता है कि उस तरफ भी चला जाए। तो देखभाल के नीचे डिप पर अगर 6500 के आसपास मिले तो डिप पर ये बाइंग ही बनती है। मैं शॉर्ट करने की, देखिए इतना ऊपर से स्टॉक गिर गया, जब तक इसने 7200 ब्रेक नहीं किया था मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बोला हुआ था। देखिए ऊपर से 300-400 रुपए बने भी
और जब 7200 के नीचे चला गया तब मैंने शॉर्ट बिल्कुल बंद कर दिया और मैंने यही कहा कि जितना डिप पर मिले आप लॉन्ग करके चलिए। मानता हूं कि साथ में जो हेजिंग के लिए पुटें थी उसमें तो प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में लॉस आ रहा है। लेकिन आप ये देखिए, अगर ये नेकेड पोजीशन होती तो कितने बड़े नुकसान पे होते। आप फ्यूचर्स की पोजीशन को तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अगर पुट का प्रॉफिट मिलेगा तो ये एडिशनल आपका बेनिफिट होगा और आपकी एवरेज देखिए नीचे की हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमने ट्रेड बनाया हुआ है, और मैं तो अगर 6500 के प्राइसेस दिखे तो मैं तो नीचे और ऐड करूंगा। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया को मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शॉर्ट किया हुआ है और ये मेरे रेट से 22 रुपए अगेंस्ट चल रहा है। इसके अंदर हमने 40 रुपीज का एक रिस्क लिया था, 38 रुपए इसमें कॉल बाय की थी और 40 रुपए के आसपास का शायद 38 का रेट था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। 40-42 रुपए का ही मैक्सिमम रिस्क है इसके अंदर, और इसको शॉर्ट पोजीशन हमने बनाई हुई है फ्यूचर्स के अंदर और साथ में कॉल बाय है। और मेरा यह मानना था कि अगर एक बार ये 3700 ब्रेक किया तो आपको 3640 इजीली दिख जाएगा, और इंट्राडे में इसने एक बार 3690 के नीचे ट्रेडिंग की है। जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रही है, अगर गैप डाउन खुले तो आपको यह स्टॉक सीधा ही तकरीबन 60 to 70 पॉइंट्स नियर अबाउट 3640 के आसपास मिल सकता है, और ऐसी ही एक पोजीशन मैंने एचडीएफसी के अंदर भी ले रखी है। तो आपको करना क्या है, अगर ये क्लोज 3615 के नीचे हुआ तो वहां से भी एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग वाली शॉर्ट पोजीशन तो आप ले नहीं पाएंगे क्योंकि खुलेगा ही गैप डाउन। और हमारी पोजीशन जो ऑलरेडी बनी हुई है, अगर 3615 के आसपास या उसके नीचे क्लोजिंग दिखती है तो उस पोजीशन को मैं और कंटिन्यू करूंगा। हो सकता है कि यह स्टॉक आपको 3600 और 3550 के बीच में भी जा सकता है। तो जिसको नया ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड पर, वो 3560 के आसपास मिले तो लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज तब तक बिल्कुल बैठिए। हो सकता है कि फ्राइडे का दिन शॉर्ट सेलर वालों का रहे। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप जो 20 अगस्त का सेशन होगा उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आप मायूस नहीं होंगे। आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और मेरी बात पर यकीन ना हो, आप मेरे चैनल पर आइए, कोई भी प्लेलिस्ट किसी भी मंथ की आप उठाइए, उसके अंदर से कोई भी वीडियो पिक कीजिए और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ उसको एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने के लिए सारा का सारा डाटा आपको एनएससी की साइट पर मिल जाएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख के मुझे बताइएगा कि आप मेरे इस वीडियो से सेटिस्फाइड क्यों नहीं हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे और आप समझते हैं कि आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है, आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।